हम लोग वीडियो के इस भाग में चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 300 से लेकर 310 तक के बारे में। 300 में क्या कहा गया है? डबल जियोपार्डी, मतलब एक व्यक्ति के विरुद्ध विचारण हो चुका है और दोष सिद्ध हो चुका है या दोष मुक्त हो चुका है, उसी आधार पे दूसरा वाद नहीं लाया जाएगा। जो चीज़ सीआरपीसी की धारा 300 में वर्णित है, सीपीसी में आपको कहाँ मिली थी? सेक्शन 11 में। एविडेंस में कहाँ मिलेगी? सेक्शन 40 में। और संविधान में कहाँ मिलेगी? तो अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत आपको मिलेगी। चूँकि ये धारा कह सकते हो कि हमने पूरे मौलिक अधिकारी हमने अमेरिका से लिए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गई है। इसमें 301 में क्या दिया गया है कि एक बार जो व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा चल चुका है, दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो चुका है, उन्हीं आधारों पर वाद नहीं लाया जाएगा। लेकिन 302 से लेकर 6 तक उसके अपवाद हैं कि हाँ वाद लाया जा सकता है, किंतु सरकार की सहमति से। 301 तो स्पष्ट कहते हैं कि एक बार मुकदमा चल चुका है, निर्दोष के आधार पर उसका विचारण हो चुका है, तो उसी आधार पर मुकदमा दूसरा नहीं लाया जाएगा। 302 क्या कहता? अपवाद है। 220 के तहत एक ही समव्यवहार में क्रम में पता लगा कि मुकदमा हुआ है, तो लेकिन किसकी सम्मति से? सरकार की सम्मति से मुकदमा लाया जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी को परेशान न किया जाए। एक से अधिक अपराधों का विचारण 220 में वर्णित है। एक उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने पुलिस से अपराधी को छुड़ाया और उसे मारा भी, उसके तहत 225 के तहत मुकदमा चला और वो छूट गया, तो 323 के तहत भी उस पर सरकार की सहमति से मुकदमा लाया जा सकेगा, ये है। या फिर 303 का है कि एक ही समव्यवहार के क्रम में है, उसको मारा था, उपाधि हुई थी, घोर उपाधि हुई थी, बाद में मर गया, तो फिर हत्या का मुकदमा चलेगा। या फिर कह सकते हो कि इसी धारा 258 में वाद रोक दिया गया था न्यायालय की जजेस से, सीआरपीसी की धारा 258 के तहत, लेकिन उसी का विचारण आगे भी हो सकता है। या फिर धारा 188 सीआरपीसी की, विदेशों में विचारण होगा तो कैसे होगा? कहने का मतलब 300 का स्पष्ट क्लास क्या है कि एक बार कोई व्यक्ति किसी अपराध को लेके दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो गया है, उसी आधार पर दोबारा वाद नहीं लाया जाएगा, लेकिन अपवाद हैं वहाँ लाया जाएगा। ये 300 की मूल थीम है। सारे उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा, वही आता है। अब 301 में क्या है? लोक अभियोग द्वारा हाजिरी। कोई मुकदमा चलेगा, लोक अभियोजक कहीं भी किसी मुकदमे में हाजिर हो जाएगा, लिखित रूप से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभियोजन, चूँकि सरकार मुकदमा लड़ती है, तो लोक अभियोग के वादी ने क्या किया? लोक अभियोग तो है ही है, उसके अलावा एक और वकील कर लिया, तो वो वकील लोक अभियोजक के दिशा निर्देशन के अंतर्गत ही काम करेगा। ये 301 है। 302 में क्या है? न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर पद से नीचे ना हो, लोक अभियोग का काम करने के लिए कह सकती है, जब कोई नहीं है तब। 303 में अभियुक्त क्या करेगा? अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है प्लीडर। प्लीडर के अंतर्गत कोई भी विधि व्यवसायी और कोई व्यक्ति आता है, ध्यान रखिएगा। प्लीडर शब्द के अंतर्गत कोई भी विधि व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति आता है, साधारण व्यक्ति भी आता है। अब साधारण व्यक्ति आता है तो वो भी क्या कर सकता है? न्यायालय की इजाज़त से बहस कर सकता है। 304 फ्री लीगल एड, लेकिन किस में? जब मामला कहाँ हो? सेशन कोर्ट में हो, तभी। छोटे मोटे मामले में हर बात में नहीं मिलेगा। सेशन ट्रायल में है तो फिर उसे फ्री लीगल एड मिल जाएगी। 305 में क्या है? जब अपराधी कौन है? निगम या रजिस्ट्री सोसाइटी है, तो फिर क्या करेगा? कोई यदि अभियुक्तों में से कौन है? निगम या कोई रजिस्ट्री सोसाइटी, उनमें से कोई एक है, तो फिर उनका कोई भी प्रतिनिधि, चाहे उसमें सील लगी हो ना लगी हो, वो हाजिर हो सकता है। उसके सामने अभियुक्त बुलाया जाएगा, साक्ष्य बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। या कोई निदेशक है निगम का, वो आना चाहता है तो लिखित रूप से दे सकता है। अब बहस होती है कि प्रतिनिधि है कि नहीं है,
तो ये न्यायालय करता है कि ये व्यक्ति निगम का या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का प्रतिनिधि है या नहीं है। ये उनके अपराध के बारे में हो गया, किसके, निगमों और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के बारे में। 306 क्या है कि 306 बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। इसकी एक चीज़ देख लेते हैं, फिर हम जरा इसके पूरे बात चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सह अपराधी को क्षमादान, ठीक है ना। सह अपराधी को क्षमादान कब, किस स्थिति में किया जाएगा, किस स्टेज में किया जाएगा? अन्वेषण, जांच और विचारण के क्रम में कौन कर सकता है? तो सीजीएम साहब या जेएम फर्स्ट साहब, सीजीएम या महानगर मजिस्ट्रेट किस क्रम में कर सकते हैं? अन्वेषण, जांच और विचारण के प्रक्रम में किसी में कर सकते हैं। लेकिन जेएम फर्स्ट साहब कहाँ कर सकते हैं? जांच और विचारण के प्रक्रम में सह अभियुक्त को क्षमादान, सह अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सह अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, किन अपराधों के लिए करेंगे? नंबर 1, जब वो सेशन मामले हों या दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत विशेष मामले हों। तीसरा, जब सजा 7 वर्ष तक या उससे अधिक के मामले हो तभी क्षमादान किया जाएगा। और जब क्षमादान करेगा ना मजिस्ट्रेट, तो 306 के 3 में लिखित कारण बताएगा और ये बताएगा कि उसने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। और जब अभियुक्त कहेगा तो उसकी कॉपी दे दी जाएगी। जब स्वीकार कर लिया है तो फिर उसका 306 के 4 में उसका परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण हो गया, यदि अभियुक्त जेल में है तो जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और एक बार परीक्षण हो चुका है तो कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, दोबारा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब सह अपराधी को क्षमादान 306। तो किस स्थिति में और किन सजाओं के, किन व्यक्तियों किया जा सकता है, किस स्थिति में किया जा सकता है? जांच, विचारण और अन्वेषण, जांच और विचारण के प्रक्रम में कौन कर सकता है? तो सीजीएम साहब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। जांच और विचारण के प्रक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बार कर सकता है। किन मामलों में करेगा? सेशन ट्रायल हो या दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत विशेष मामले हो या फिर जिसमें सजा 7 वर्ष तक या उससे अधिक हो। ये 306 है। 307 में क्या है? जब मामला सौंप दिया जाता है, जब मामला न्यायालय को सौंप दिया जाता है तो कह सकते हो कि पोस्ट कमिटल ट्रायल होता है, मतलब सौंपने के बाद। जैसे अब शुरुआत में तो अन्वेषण नहीं किया, ट्रायल चल रहा है, सौंप दिया गया, मतलब सेशन ट्रायल है मान लीजिए, चार्ज फ्रेम हो गया, कहा दोषी होने का वचन करते हो, कहते साहब हाँ। या फिर उसी समय पहले कहा जाता है कि विचारण से पहले क्या आप स्वीकार कर रहे हो या सह अपराधी बनाना है उसको, जैसी परिस्थितियाँ हो, एक कहता है हाँ बनाते हैं तो बनाया जा सकता है। 306 और 7 में कभी कभी अंतर पूछ देते हैं। ये शुरुआती दौर में होता है, मतलब 307 में पोस्ट कमिटल ट्रायल होता है और उसमें होता है क्या बोलते हैं, प्री कमिटल ट्रायल होता है 306 में। दोनों में चीज़ें एक में है कि ये 307 के अंतर्गत आना है तो 306 का भाग 1 का पालन करना अनिवार्य है। 308 कहती क्या है कि श्रीमान जी ने ये वादा किया था कि हम सब कुछ बता देंगे और अपराधियों के बारे में बताएंगे, और बताने से इनकार करते हैं, तब की प्रक्रिया दी गई है। 300 मुलतवी किया जाना, किसको मुलतवी किया जाना, ठीक है, स्थगित किया जाना है। जब भी कोई मामला आएगा तो डे बाय डे साक्षी से परीक्षा होगी, चलेगा। लेकिन मामले कौन से हैं? 376 वाले हैं। तो जब आरोप पत्र दाखिल किया जाता है उसके 2 महीने के अंदर पूरा मामला समाप्त करना है। फिर 309 2 में है कि इसकी डे बाय डे परीक्षा होगी, ये करेंगे, और यदि आदमी रिमांड में लिया जा सकता है तो एक बार में जब कोई रिमांड लिया जाएगा तो 15 दिन से अधिक नहीं देगा। तो ये कौन सी रिमांड है? तो हमने ये पहले भी वीडियो में एक बार बता चुके हैं कि मान लीजिए किसी ने हत्या की तो आदमी 167 CRPC के तहत गया तो 15 दिन का तो क्या मिल सकता है उसको, पुलिस अभिरक्षा रिमांड। बाकी 75 दिन की क्या मिल सकती है, न्यायिक अभिरक्षा रिमांड। उसके बाद भी पूछताछ करनी है तो फिर 309 के तहत आना होगा और साबित करना होगा कि इसलिए पूछना आवश्यक है, न्यायालय संतुष्ट होता है तो आपको इजाज़त दे देगा। एक बार में 15 दिन से अधिक नहीं देगा, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, 15-15 दिन करके कितनी बार भी दी जा सकती है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 308 के 2 का गा पॉइंट है।
309 का 2 का गा, साक्षी हाजिर है, साक्षी हाजिर है, उसका पक्षकार हाजिर नहीं है, अधिवक्ता हाजिर नहीं है, अधिवक्ता हाजिर है तो बहस को तैयार नहीं है, तो दूसरा पक्ष क्या करे? वो न्यायालय को आवेदन देता है, साहब बताओ सब कोई हाजिर, ये कर नहीं रहे, तो न्यायालय सही समझता है तो बयान लेखबद्ध कर लेगा। तो 309(2) का क्या है? साक्षी हाजिर है लेकिन उसका पक्षकार हाजिर नहीं है, अधिवक्ता हाजिर नहीं है, अधिवक्ता है तो कहीं बता दिया दूसरे कोर्ट में है या कुछ बता दिया, तो फिर यदि दूसरे पक्ष का वकील आवेदन देता है सर ऐसा ऐसा मामला है, तो न्यायालय ठीक समझता है तो उसका बयान दर्ज कर सकता है, ये है। और 310 में क्या है? निरीक्षण है, मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश कोई भी जहाँ घटना स्थल पर कोई अपराध हुआ है वहाँ का निरीक्षण कर सकते हैं, ये 310 में। इस वीडियो में हम लोग 300 से लेकर 310 तक की रखेंगे। इसमें आया सबसे अधिक क्या क्या है? 300 डबल जेओपार्डी खूब आया है, प्री में भी तो बहुत खास कर आया है। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है? फ्री लीगल एड 304 खूब आया है। सह अपराधी को क्षमादान 306 खूब आया है। 306 साथ में अंतर भी पूछ देते हैं। 309 मुलतवी किया जाना या रोका जाना, ये भी खूब आया है। कितने दिन दे सकते हैं? 15 दिन दे सकते हैं, ये खूब आया है। इस तरह करके ये चीज़ बहुत आई है, इन पे ज़रूर ध्यान देना है। आगे का हिस्सा आगे के वीडियो में रहेगा, ये वीडियो देखें, बताएं कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।